लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सिविल सेवा दिवस के कार्यक्रम के समापन के मौके पर। दरअसल सिविल सेवा देश की एक ऐसी सर्विस मानी जाती है जिनके कंधों पर बड़ा दारोमदार होता है, क्योंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी पर ही ये पूरा सिस्टम रन करता है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने अपने संबोधन में बहुत बारीक से बारीक चीजों को भी एड्रेस किया। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों से कहा कि यदि उनसे चूक हुई तो सरकारी धन लुट जाएगा। उन्हें राजनीतिक दलों पर नजर रखनी होगी और देश हित में फैसले करने होंगे। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि पंच प्रण का संकल्प भारत को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका वो हकदार है। मैंने लाल किले से देश के सामने पंच प्राणों का आह्वान किया है। विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य हो, गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो, देश की एकता एकजुटता को निरंतर सशक्त करना हो और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना हो। इन पंच प्राणों की प्रेरणा से जो ऊर्जा निकलेगी वो हमारे देश को वो ऊंचाई देगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी के प्रयासों से सिस्टम बदला है और देश के करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। ये भी पहले की ही सिस्टम की देन है कि मनरेगा के तहत देश में लाखों ऐसे फर्जी अकाउंटेंट बने, लाखों ऐसे श्रमिकों के पैसे ट्रांसफर किए गए जिनका अस्तित्व ही नहीं था। अब सोचिए, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ वो सिर्फ कागजों में ही पैदा हुए, ऐसे लाखों करोड़ों फर्जी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भ्रष्टाचार में जुटा था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा में किए सुधारों की जानकारी दी और कहा कि ऐसे नियम खत्म किए गए जो नागरिकों के लिए परेशानी पैदा कर रहे थे। अनेकों क्रांतिकारी सुधार भी हुए जो मात्र गवर्नेंस रिफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि सामाजिक जीवन पर उनका दूरगामी प्रभाव भी पड़ा। कहा जा सकता है कि वो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी थे। उदाहरण के तौर पर सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद आपने एक आदेश जारी किया, अंग्रेजों के समय से चली आ रही कुरीति को समाप्त करते हुए गेस्टेड अफसरों से दस्तावेज अटेस्ट करवाने के बजाय सेल्फ अटेस्टेशन की इजाजत दी और देश भर में ये संदेश गया कि आपके नेतृत्व में एक ऐसी सरकार ने बागडोर संभाली है जिसमें इतनी क्षमता है कि अपने देशवासियों पर विश्वास कर सके। विज्ञान भवन में आयोजित 16वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम के समापन समारोह में पीएम मोदी ने 15 सिविल सेवा अधिकारियों का उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मान किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 पर एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।